हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने सबसे पहले देख ली कि रचना का जो भी क्वेश्चन है 11.1 का सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया कि थ्योरी जो भी था 11.1 में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका थ्योरी मैंने आपको दे दिया है कि कोई भी रेखा है उसको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन कैसे करना है, कोई त्रिभुज है उसका अंतः त्रिभुज का समरूप बनाना और बाह्य त्रिभुज का समरूप बनाना, ये मैंने सारे थ्योरी बता दिया है। तो सबसे पहले आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि 11.1 का क्वेश्चन जो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि देखिए कि मैं पेन और मतलब कॉपी पर ही उसको समझा देते हैं, क्योंकि उसमें लेजर बॉक्स का प्रयोग करते हैं और स्केल का भी सहायता से इसका क्या करते हैं, रचना का बनाते हैं। इसीलिए मैं करता हूं कि आप कॉपी पर ही बना देते हैं। तो अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही 11.2 का क्वेश्चन भी डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये जो दिया गया प्रश्नावली 11.1 का रचना दिया गया, ये बोर्ड पे समझाने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, अब मैंने थ्योरी सब सारे का क्वेश्चन को समझा दिया है, कैसे रेखाखंडित अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित किया जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले देखिए, मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं बनाए, सिर्फ थ्योरी दे दिया। थ्योरी के लिए मैंने थ्योरी का केवल इसमें चाप आर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मैंने सोचा कि 11.1 का कॉपी पे ही बना दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले चलते हैं कि 11.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बोला है 7.6 सेंटीमीटर वाले एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर वाला रेखा खींचिए। सबसे पहले मैं खींच लेता हूँ कि 7.6 सेंटीमीटर वाले रेखा। ठीक है, तो 7.6 सेंटीमीटर वाले रेखा खींच लीजिए। 7.5 यहाँ एक 6, यानी कितना वाला खींच लिया, ए बी, यानी 7.6 सेंटीमीटर वाले एक रेखा आप लोग भी ऐसे खींच लेंगे। सबसे पहले देखिए, इस रचना में ये होता है ना कि आपको जो चीज़ बोला जाएगा बस वही कीजिएगा, जो चीज़ आपसे नहीं बोला जाएगा वो आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 7.6 सेंटीमीटर वाले एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये खींचने के बाद आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको, इस रेखा को विभाजित करना है 5:8 में। इस रेखा को तो मैंने थ्योरी में भी बताया था कि विभाजित करने के लिए जो पूछा जाएगा, तो आप देख लीजिए 5:8 में कर रहा है, यानी आंतरिक विभाजित करने बोल रहा है। यानी इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि दोनों भाग को मापिए, यानी विभाजित करके बोल रहा है, यानी आंतरिक विभाजित। सबसे पहले इसको समझना है, आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन जब करना है तो ये मैंने पहले बताया था कि इसमें क्या करना है, इसमें टोटल जोड़ करके क्या करना है, 13 करना है। क्या करना है, 13 करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक न्यून कोण बनाएंगे तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं। एक न्यून कोण बना दीजिए। उसके बाद जितना यहाँ से कोण बनाएंगे आप उसी अनुसार से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, काट दीजिए। अब एक रेखा खींच दीजिए इस पे। क्या किए, रेखा खींच लिए। ठीक है, अब रेखा खींचने के बाद आपको रेखा जो वो होगा वो खींच लिए। सबसे पहले देख लीजिए, रेखा खींचने के बाद क्या कीजिएगा, आपको बराबर करके क्या करना है, काटना है। कि जितना भी लिए हैं आप इसको भी नाप करके काट सकते हैं, या अपना इच्छा के अनुसार से भी इसको क्या कर सकते हैं, 13 भाग में काटना है। ये रेखा जो दिए हैं बराबर करके 13 भाग में काटना है। तो काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13 होता है। ठीक है, 13 जो होता है तो रेखा थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, इसको खींच लेते हैं, 13 हो गया। ठीक है, यहाँ तक काट दिए। तो सबसे पहले इस रेखा को बोल रहा है कि 5:8 में विभाजित करने के लिए 13 भाग में। तो सबसे पहले इस पर लिख देंगे कि 13 भाग कौन कौन लिखें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
12A 13, मैंने 13 भाग में इसको विभाजित कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देख लिए, पूछ रहा है कि 5 अनुपात में भाग में, यानी इस रेखा को जो काटना है तो छोटा टुकड़ा 5 वाला होगा और बड़ा टुकड़ा 8 वाला होगा। सबसे पहले करना क्या करना है, ये 13 जन आंतरिक विभाजित करना है तो सबसे पहले वाला अंतिम वाला को क्या करना है, इसे मिला देना 13 पर से। तो 13 से क्या किया मैंने, बी को मिला दिया। 13 से क्या करना है, बी को मिला देना है। जब 13 से बी को मिलाना तो सबसे पहले यहाँ पे कोण बनाइए। आप क्या करना है, ऐसे करके लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोण बना लेते हैं। क्या किए, एक कोण बना दिए। तो कोण बनाने के लिए सबसे पहले जहाँ मिलाया आप वहाँ रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे मिलाए वैसे क्या करना है, 5 पे भी रखना है। 5 पे रख करके क्या करना है, इसको घुमाना है। ठीक है, 5 पे रख करके इसको क्या करना है, घुमा देना। मैंने जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही कर देना है। तो सबसे पहले आप इसको नाप लीजिए, जितना ही डिग्री से ये दोनों बनता है कोण, उतना ही डिग्री यहाँ से दे करके ये रेखा को काटिए। ये रेखा को क्या करना है, काट देना है। जितना देख लीजिए, इसको नाप करके यहाँ से यहाँ ये बना है ना, अब इसको ही उतना दूर पे क्या करना है, काट देना है। ये यहाँ आता है, थोड़ा ये घिसा गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिला देना 5 और इसको, 5 रेखा को और इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, ये मैंने मिला दिया, यानी नापी के अनुसार से क्या हुआ। अब देख लीजिए, ए से लेकर के इसको मान लेते हैं पी पे काटा। किस पे काटा, पी पे काटा। तो पी पे जब काटा तो ए पी आप देख लीजिए, ए पी का टुकड़ा देख लीजिए छोटा लग रहा है और पी बी का टुकड़ा लग रहा है बड़ा लग रहा है। तो यही हुआ 5 अनुपात में इसको बांटा, इसको क्या बांटा, 5 में। आप देख लीजिए A1 A2 A3 A4 A5, यानी यहाँ से 5 तक, यहाँ से यहाँ 8 भाग में। ठीक है, ये देख लिए। अब सबसे पहले देख लीजिए, अनुपात में सबसे पहले समझ गए कि इसको कैसे बांटेंगे। अब इसका चरण देख लीजिए, इसमें देता है आपको आधा मार्क चरण में लिखने के लिए। तो सबसे पहले चरण लिख लेते हैं, तो लिखेंगे चरण। तो चरण में सबसे पहले देख लीजिए, पहला लिखेंगे, पहला स्टेप कि 7.6 सेंटीमीटर वाले ए बी एक रेखा खींचा। सबसे पहला ये लिख देंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप चलेंगे। दूसरा स्टेप में जो होगा, तो सबसे पहले बोलेंगे कि 7 सेंटीमीटर वाला एक रेखा खींच लिया। ठीक है, ए पर न्यून कोण बनाकर, इसका नाम दे ए एक्स रेखा खींचा। दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में चलिए। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि तीसरा स्टेप में कि जो ए एक्स को क्या किए, 13 बराबर भागों में विभाजित कर दिए। यानी देखिए, दिए या लिया का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लिखेंगे, कर दिए का मतलब मैंने खुद कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए जब भी आप भी बनाएंगे तो आप बोलेंगे कर दिए या कर दिया। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा स्टेप। इतना करने के बाद आप क्या करना है, उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे बोलेंगे कि ए 13 से बी को मिलाया। क्या किया, ए 13 को बी से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद पांचवा स्टेप देख लीजिए, ए 13 पर, ए 13 एवं A5 पर समान कोण बनाकर A5 P खींचा। यानी A5 से P को खींच दिया। ठीक है, यानी जो, तो अब AP अनुपात PB बराबर 5 अनुपात 8 रेखा को विभाजित किया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, पहला स्टेप में पूछ रहा है क्वेश्चन
कि सबसे पहले आप बताइए कि इसका माप निकालिए। माप भी पूछ लेता है, कहीं किसी किसी में पूछता है कभी कभी, और उसके बाद मापने के लिए नहीं पूछता। तो माप के पूछने के लिए सबसे पहले देख लीजिए माप क्या करेंगे। सबसे पहले इसको नापेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3 पे है, यहाँ पे 1 से यहाँ तक कितना हुआ 3, ठीक है। या तो इसको हम ले सकते हैं तो 3 पॉइंट, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो माप रहे थे, तो सबसे पहले मापने में देख लीजिए पहला जो मापा गया है कि AP बराबर कितना है 3, AP बराबर कितना दिया गया है 3, ठीक है, सेंटीमीटर। अब PB देख लीजिए, PB दिया गया है 4 पॉइंट दिया गया है 8, PB कितना दिया गया है 4.8 दिया गया, ठीक है। अब इसका चेक करना है सेंटीमीटर। अब अनुपात देख लीजिए, अनुपात चेक करना है कि पहले दिया गया अनुपात सही है या मेरा निकाला हुआ गलत है। तो सबसे पहले देख लीजिए 3 बटे कितना हो जाएगा 4.8, ये पॉइंट हटाइए 0 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 6 48, 6 5 से कितना हो जाएगा 5, यानी 5:8 आंसर हो जाएगा। ये हुआ फुल प्रोसेस। आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, उस अनुपात से क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ गए पहला क्वेश्चन कि उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे उसको बनाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के पास, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं और उसको बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए हैं, जिनके त्रिभुज के संगत अनुपात कितना दिया गया है 2/3 दिया गया। यानी इसका भी मैंने पूरा थ्योरी बताया था कि जब अंश छोटा रहेगा तब त्रिभुज अंदर में बनेगा, जब अंश बड़ा रहेगा तो त्रिभुज बाहर में रहेगा। मैंने ये सब सारे समझा दिया है। तो सबसे पहले अब देख लीजिए पहला स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए पूछ रहा था। दोनों आप बोलेंगे कि कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है, कैसे समझ जाएंगे कि कैसे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लीजिए कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले भुजा नापेंगे ना, तो भुजा नाप के बनाएंगे। क्या करना है, भुजा नाप के। तो सबसे पहले बड़ा वाला भुजा क्या कर रहा है, आधार लेते हैं। बड़ा वाला भुजा क्या करेंगे, आधार ले लेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला भुजा, एक भुजा 6 दिया गया है ना, तो 6 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, ठीक है। 3 को दिया था 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक भुजा क्या करना है 6 ले लेना है। तो 6 मैंने क्या किया, ए से लेकर के 6 तक का एक रेखा खींच दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या, ए से 6 तक करिए 6 सेंटीमीटर वाला भुजा है। कितना सेंटीमीटर वाला भुजा, 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा भुजा जो लेंगे ना, तो आप ये करना है कि जब देखिए मैं इसलिए एक एक स्टेप के बता रहा हूँ कि देखिए ये नहीं होता कि बनाना कोई अच्छा बात नहीं है कि आप समझ रहे हैं, आपको सीखना भी ज़रूरी है। आप बोल रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले एक भुजा दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर ऐसे स्केल से क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे 4 पे देंगे। ऐसे मैंने जैसे किया वैसे 4 पे यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको घुसकने नहीं देना है। तो अब क्या करना है, एक जगह यहाँ से रख देंगे और ऐसे करके क्या करेंगे, इस चाप को हल्का काट देंगे, ठीक है। ऐसे काट दिए, छोड़ दिए। अब मेरा 4 यहाँ से जहाँ, ऐसे नहीं करना कि ऐसे कर देना, अब ऐसे नीचा होगा कि ऊपर होगा, ये नहीं समझना है, ठीक है। तो वो सब अपना ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले 4 वाला दे दिया, अब देखना है 5 वाला, ठीक है। तो 5 वाला भी क्या करना है हमको, 5 वाला भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 1 पर दे देंगे यहाँ पे सुई को, उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर 5 पे ले देंगे। क्या किया मैंने, 5 पे दे दिया, ठीक है। तो 5 पे दे दिया, तो फिर आप क्या करना है, फिर एक सुई को यहाँ पर नोक को रखना है और पेन के नोक को क्या करना है, यहाँ पे जाने देना। क्या करना है, जाने देना, ठीक है, जाने देना। तो मैं थोड़ा उसको छोटा कर दिया था और ठीक कर लेते हैं। जहाँ पे जाएगा वहाँ पे दे देना है, अपने मन से नहीं खींच देना है। ऐसा नहीं करना कि अपने मन से खींच देना, बोलना बाद में कि आंसर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। देख लीजिए एग्जामर से जो कॉपी चेक करता है ना आप लोग का,
तो कॉपी लेता बस यही सब चेक करता है कि स्टूडेंट क्या किया है। अब देख लीजिए मुझे खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आसानी से खींचा जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे काट दीजिए कि त्रिभुज का जो ट्रायंगल होगा सिर्फ एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ खींच दीजिए। यहाँ से यहाँ क्या किए, खींच दिए। अब देख लीजिए आप आंख मूंद के नापिए तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये 5 सेंटीमीटर का होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग कहीं ऊपर कर देते कहीं और नीचे कर देते, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को गलत हो जाता बनाने में और कभी भी आंसर नहीं मिलता। आप आंसर मिला देते लेकिन सही से जानकारी नहीं मिल पाता कि कैसे उसको हम निकालते। तो सबसे पहले देख लीजिए ये करने के बाद अब क्या होगा, अगर टेस्ट करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 पर दे देंगे, 4 पे है देख लीजिए। अब उसके बाद 1 से दे दीजिए, 1 पर दीजिए, देखिए 5 पे दिया गया, सही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद तो मैंने थ्योरी के स्टेप में ही बताया था कि उसके बाद क्या करना है। सबसे पहले करना क्या है, एक रेखा बी से नीचे में खींच देंगे, ठीक है। बी से न्यून कोण बना करके क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। तो 2/3 दिया गया है, तो 2/3 दिया गया, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जितना दिया जाता है ना, इसी को नाप करके लेते हैं, इसी को क्या करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, चाप के माध्यम से एक न्यून कोण बना देना, ठीक है। न्यून कोण बना लेना, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपकी इच्छा के अनुसार से इसको क्या करना है, 3 भाग में बांट देना। 3 भाग में क्या किया मैंने, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग मैंने क्या किया, इसको बांट दिया। इसलिए मैंने ऐसा किया ना कि जैसे आप लोग बड़ा करके लिया कि आप लोग को पूरा स्पष्ट से दिखाई, छोटा कर देता ना तो छोटा में हो जाता। तो यहाँ पे 2 अनुपात 3, इससे ही पता चलता है कि अंदर में त्रिभुज बनेगा या बाहर में बनेगा, ये तो आप लोग समझ गए। अब BX खींचा, ठीक है। तो BX खींचा तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे, B1 B2 B3, यानी 3, मैंने इस रेखा को 3 बराबर भाग में, यहाँ से यहाँ जितना होगा वहाँ से भी इतना होगा, इतना से भी ये हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिए। तो अब सबसे पहले क्या करना है, 2 अनुपात में 3 विभाजन में करना है, यानी अंदर में विभाजित करना है। तो बाहर वाला जो B यहाँ पे दिया गया, B3 को C से क्या करेंगे, मिला लेंगे, इसमें कोई और स्टेप नहीं है। क्या करना है, B से C को क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। जैसे करना है वैसे ही करना है। अब देख लीजिए, अब है कि अब जो बोलेंगे कि आप सीधा 2 से करेंगे, कि 2 से ऐसे कर देते हैं, अब उसके बाद ऐसे मिला देंगे, नहीं ऐसे मिला देंगे तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनर आपको पता देख लिख करके समझ जाएगा कि आप कैसे किए हैं। तो सबसे पहले उसको चाप के माध्यम से कोण बनाएंगे ना, जितना कोण पे खींचा जाएगा उतना ही खींचेंगे, ठीक है। तो अब जितना बोलेगा उतना ही खींचेंगे और वैसे ही करना है, ठीक है। मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आप लोग को कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा और कभी आप लोग। तो सबसे पहले देखिए बी के पास जितना पे कोण बनाना, सबसे पहले एक चाप का यहाँ रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाने के बाद देख लीजिए आपको पता चल गया। अब फिर 2 पे रखेंगे, 2 पे रखने के बाद क्या करेंगे, 2 पे ऐसे करके रखेंगे और 2 से भी क्या करेंगे, ऐसे करके घुमा देंगे, ठीक है। तो 2 से क्या किए, घुमा दिए। अब क्या करना है, ये जो चाप घुमाए थे ना, अब बी के पास यहाँ से यहाँ तक उसको नाप लेंगे, कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो कोण मैंने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया कि ये इतना डिग्री पर कोण। अब सेम क्या करना है, ऐसे उठाना है बी के पास से और ऐसे काट देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है, बस काट दिए। अब देख लीजिए, अब सिर्फ अब कुछ नहीं करना है, जब काट दिए ना तब आंख बंद कर लीजिए और ऐसे इस रेखा पे दोनों पे रख करके सीधे खींच दीजिए, हो गया। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कटिंग वाला मिल गया। ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे थे और ऐसे खींच दिए, यहाँ से यहाँ अभी अगर नहीं कटता तो क्या करते, यहाँ से यहाँ खींच देते, लेकिन ये सब गलत होता, ठीक है। तो अब देख लीजिए बी से, और देखिए खींचिएगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि अब जब भी बनाना है तो समांतर होता है, ठीक है, समांतर। तो अब देख लीजिए बी, ये जो समांतर हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सी दे देंगे, सी डैश। अब ऐसे ही सेम करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, एक कोण बना दे, सी के पास कोण बनाना है, ठीक है। तो सी के पास कोण बना दीजिए, सी के पास यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कोण बना देते हैं, एक कोण मैंने बना दिया। अब सी के यहाँ भी जो मिलाए हैं रेखा पर, यहाँ भी एक क्या करना है, घुमा के कोण बनाना है, ठीक है, घुमा के कोण बना दिए, ठीक है। अब इसको नाप लीजिए कितना का कोण बनाया है। अब जब देख लेते हैं कि कितना का कोण बन गया है तो उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से अब इसको क्या करना है, काट दीजिए।
काट देने के बाद यहाँ देख लीजिए कट गया। उसके बाद जब कट जाता है तो उसके बाद फिर क्या कीजिए, सी से लेकर के इसको मिला दीजिए। तो सी से लेकर के मिलाने के बाद क्या करेगा, आपको एक त्रिभुज बन गया। देख लीजिए त्रिभुज बन गया ए बी और सी डैश, ठीक है। ए डैश और बी क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। जो पहले मेरे पास था ए बी सी, उसका समरूप त्रिभुज बनाए हैं ए डैश बी सी डैश, एक दो त्रिभुज बन गया। अब इसका क्या करेंगे, हम रचना लिखेंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भी चरण लिखना है। क्या करना है, चरण लिखना है। चरण लिख दीजिए आप लोग, क्योंकि चरण लिखेंगे तो ही आपको पूरा मार्क मिलेगा। चरण लिखने के बाद आप क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कि मैंने बी सी, यानी सबसे पहले लिखना है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आधार एवं 4 सेंटी और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसमें मैंने बना लिया। अब सबसे पहले पहला स्टेप में ये लिखने के बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में जैसे 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 आप काम किए हैं वैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, बी पर न्यून कोण बनाकर क्या करना है, बी एक्स खींचा। सबसे पहले दूसरा स्टेप समझ गए। अब क्या करना है, तीसरा बी एक्स को क्या करना है, 3 बराबर भाग में क्या करना है, 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, विभाजित किया। ठीक है, ये लिख दिए। यानी बी एक्स को क्या करना है, B1 B2 B3 बी एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं B1 B2 B3। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, चौथा लिखना है कि सबसे पहले देख लीजिए, अब क्या करना है, B3 से C को मिलाया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे B3 को क्या किया, C से मिला दिए। अब देख लीजिए 5 नंबर में क्या करना है, B2 पर क्या करना है, B2 पे क्या किए, यानी D3 पे जितना है उतना ही समान कोण बना करके क्या किए, B2। अब देख लीजिए B3 B2 पर समान कोण बनाकर B2C खींचा, C डैश खींचा। ठीक है, अब देख लीजिए छठा स्टेप में देख लीजिए ऐसे ही, यानी C एवं C डैश पर समान कोण बनाकर क्या किए, A डैश C डैश खींचा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। इतना लिखने के बाद आप लोग को सॉलिड जितना मार्क रहेगा बोर्ड में, अगर इतना लिखेंगे और स्टेप जो होगा आप जो करेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो जितना मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उतना आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं, चरण नहीं लिखते हैं, रचना केवल बनाते हैं, 2 स्टेप में इस क्वेश्चन में आता है कि आप रचना करते हैं या चरण लिखते हैं तो फुल मार्क आएगा, अगर नहीं लिखते हैं तो नहीं आएगा। आप 7वां में लेके देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश। ठीक है, ये लिख दिए। अब ठीक है, अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को अंत तक देखिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहले अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी त्रिभुज की भुजाएं का संगत अनुपात कितना दिया गया, 7/5। सबसे पहले देखिए आप त्रिभुज की रचना में देखिए, रचना में बनाने से पहले उसका अनुपात देखेंगे और उसको सीधा बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि कहाँ हमको बनाना है। तो 7/5 जो दिया गया है इस क्वेश्चन का, तो 7/5 विभाजित करना है। तो अब सबसे पहले जैसे जैसे स्टेप करें, ये यानी त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर में बनेगा। क्या त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर में। तो सबसे पहले लंबे भुजा वाले रेखा खींच लीजिए। लंबा में एक रेखा क्या करना है, खींचना 7 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, बड़ा वाला खींच लीजिए, 7 सेंटीमीटर वाले एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, कितना सेंटीमीटर वाला है, 7 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब जैसे बताया था मैंने नाप करके, वैसे क्या करना है, यानी 5 और 6 खींचना है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या किए, एक सुई यहाँ पे दे दिए, उसके बाद एक क्या करना है 5 पे कर देना है, ठीक है। 5 पे क्या किए, 5 पर खींच दिया, ठीक है। तो एक यहाँ पे बिंदा दे दीजिए और क्या करना है ऐसे करके बड़ा खींच दीजिए, ठीक है, ऐसे बड़ा खींच दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है 6 पे पूछ रहा है, कितना पे 6 पे। तो एक सुई यहाँ पे 6 पे दे दीजिए, 6 पे देने के बाद एक यहाँ पे बढ़ा करके देख लीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है दूसरा स्टेप में क्या करना है, इस छोर पे रख देंगे और ऐसे करके हम क्या करेंगे इसको काट देंगे। जहाँ पे कट गया उसी से वहीं से क्या करेंगे खींच देंगे। आप खींच लीजिए, देख लीजिए, नापिए, पूरा बराबर होगा, सही सही बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, इसको मिला देना है और फिर यहाँ से क्या करना है, जो बिंदु कटा हुआ है ना उसको क्या करना है फिर इस बिंदु से इसको मिला देना है। दोनों मिला दिए। ये अब देख लीजिए 5 सेंटीमीटर वाला हो गया, ये 6 सेंटीमीटर वाला हो गया, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, इसको बोल रहा है कि 5:7 में विभाजित कीजिए। कितना में कीजिए 5:7 में विभाजित कीजिए। अब सबसे पहले जब कर दिए हैं तो त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी और सी। सेम प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैंने पहले वाला में किया था वही प्रोसेस क्या करना है, बी के साथ एक न्यून कोण बना दीजिए, बी के साथ न्यून कोण बना करके एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब देख लीजिए, इसको समान में बांट दीजिए, समान में तोड़ दीजिए, ठीक है। समान में तोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या करना है 7 भाग में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने, नाप करके काटा कि थोड़ा भी कम बेस नहीं हो, इसीलिए ऐसे आप लोग भी करेंगे। तो सबसे पहले नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने बताया था ना कि इससे ही आपको बताना है कि किससे अंत वाला को मिलाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये त्रिभुज सबसे पहले अंश देख लीजिए बड़ा है, अंश क्या है बड़ा है और हर क्या है छोटा, ठीक है। अंश जब बड़ा है ना तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं 5:7 है ना, तो इसका मतलब क्या करना है 5 से क्या करना है सीधा क्या करना है सी को मिला देना है। क्या करना है B5 से क्या करना है सी को मिला देना है। तो सबसे पहले B5 पे दे दीजिए, उसके बाद सी पे दे दीजिए, इसको क्या करना है मिला देना है। B5 से क्या करना है सी को मिला दिए, ठीक है। ये काम कर दे, B5 से क्या करना है सी को मिला देना है। अगर चाहते हैं तो चरण लिखते चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए BC 7 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एवं AC 6 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज बनाया। पहला लिख लिए चरण। अब देख लीजिए, याद नहीं रहा था तो सबसे पहले चरण लिखते चलते हैं। इसमें कोई दोनों स्टेप बता देते हैं कि याद साथ साथ में चरण कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ये लिख लिए, उसके बाद देख लीजिए समान कोण बनाकर बी पर लिखेंगे, बी पर समान कोण बनाकर समान कोण बनाकर BX खींचा। तीसरा स्टेप लेंगे, BX को 7 बराबर भागों में बांटा, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद चौथा में लिखेंगे, चौथा में लिख लेंगे कि B5 से C को मिलाया, ठीक है। B5 को क्या किए C से मिला दिए, ठीक है। जब ये मिलाने के बाद आप लोग को पता ही है क्या करना है। अब क्या करना है B5 पे क्या करना है कोण बनाना है। बस जैसे उसमें काम किए थे वैसे इसमें भी करना है, एक कोण बना लीजिए। वैसे B7 पे भी कोण बना लीजिए। तो B7 को कोण बना लीजिए। अब घुसकना नहीं चाहिए। अब इसको क्या करना है, ये कोण को नाप लेंगे कि कितना पे मैंने ये कोण दिया गया है उतना पे ही क्या करना है, इसको भी ऐसे बना दीजिए, काट दिए, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, इस रेखा को थोड़ा थोड़ा क्या करना है डैश दे करके भी बढ़ा सकते हैं
या सीधा लाइन भी करके बढ़ा सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सीधा आप खींच दीजिए, B5 पे दे करके इस पे दे दीजिए और खींच दीजिए, बस हो गया। देख लीजिए समांतर हो गया। इसका मतलब कि 100% ये जो मैंने खींचे हैं ये सही है, इसका मतलब क्वेश्चन भी सही बन रहा है। ठीक है, ये सब भी देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, फिर क्या करना है, तीसरा स्टेप में इसका नाम दे देते हैं सी डैश। ठीक है, सी डैश दे दिए। अब फिर क्या करना है, सी के पास एक कोण चेक करना है, सी के पास कोण बना दिए, उसके बाद सी डैश के भी पास से ऐसे करके घुमा देंगे। अब कितना डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ से नहीं फिट करना है कि इस डिग्री का कोण देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसको भी क्या करना है, ऐसे यहाँ पे है ना, ये ऐसे रख करके काट देंगे। ठीक है, जब काट देंगे तो आप सबसे पहले देख लीजिए, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि इस पे जो रेखा खींचा जाएगा तो वो सही से दिखे। तो सबसे पहले अब क्या करना है, सी पे देना है और बी पे दे करके क्या करना है, ऐसे खींच देना है। देख लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया था वैसे यहाँ पे ए डैश मिल गया, यानी एक त्रिभुज ए बी सी था जिसके बाहर में बन गया ए डैश बी डैश सी, यानी आपको त्रिभुज सेम बन गया। अब देख लीजिए इसका रचना तो लिख रहे थे, अब सबसे पहले क्या सब किए हैं वो समझिए। तो 5 में रचना तक यानी B5 से क्या कर किया, सी को मिलाया। अब क्या करना है, B5 से सी को मिलाने के बाद B5, B7 पर समान कोण बनाकर B7 से सी डैश को मिलाया, ये लिख लेंगे। उसके बाद देख लीजिए छठा स्टेप में लिखेंगे। अब देख लीजिए, फिर देख लीजिए सी डैश पर समान कोण बनाकर क्या किए, सी डैश से ए डैश को मिलाया। जब मिलाने के बाद ये लिखने के बाद चरण लिख दिए, तो उसके बाद क्या किया, मेरे पास पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बनाए। ये लिख देने के बाद मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा और जितना मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उतना दे देगा। तो सबसे पहले 2 स्टेप था जिसमें कि अंदर और बाहर समझना है और आसानी से बनाना है। और इसमें क्या है, एनसीईआरटी में हर स्टेप में कुछ न कुछ आपको ऐसे हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए और आसानी से इसको समझ में बनाना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए कि अगला स्टेप में क्या होता है कि चौथा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या होता है, चौथा क्वेश्चन में देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बताने का मकसद ये होता है ना कि आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें 3-4 स्टेप से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 स्टेप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कोण बनाने के अलावा ही क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने उसको सारे को क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इसके समद्विबाहु त्रिभुज के संगत होना चाहिए। ठीक है, इसका देख लीजिए अनुपात दिया गया 1:1/2 दिया गया है। इसको जब तोड़ेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, तो यानी अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया। अंश क्या हो गया, 3/2 का मतलब क्या होगा, अंश क्या होता है कि बड़ा हो गया। जब अंश बड़ा हो गया तो इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, बाहर में बनेगा। त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर में। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर वाला, तो सबसे पहले आधार देख लीजिए 8 सेंटीमीटर कर दीजिए। जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वही करना है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वाला कर दिए। ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर वाले लिख देते हैं। 8 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना कर दिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जो देखना है, तो सबसे पहले देख लीजिए 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले भुजा दिया गया है। तो यानी ये भुजा जो दिया गया है 4 सेंटीमीटर बराबर दे दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, चाप को 4 पे ले लेना है। ठीक है, किस पे ले लेना है, 4 पे। चलिए भाई, 4 पे क्या किए, इसको हम रख दिए। तो 4 पे जो रख दिए ना, तो 4 पे रख दीजिए ऐसे,
ऐसे इसको भी 4 पे रख देंगे, इसको भी रख देंगे, तो कोई भी नहीं कटा। देख लीजिए, नहीं कटा, ठीक है, 4 पे नहीं कटा। तो यानी ऊंचाई जो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर के वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आधार तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो यानी ये विभाजित नहीं करता है, यानी इस रेखा को 4-4 अनुपात में विभाजित कर देता। अब क्या करना है कि 4 पे बनाना है, ठीक है। एक 4 होगा, दूसरा कैसे निकालना है वो समझाते हैं। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है कि एक जो दिया गया आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज यानी बराबर भुजा वाले, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर वाले आप क्या करना है, आप इसमें क्या करते हैं, लंब भी दे सकते हैं। क्या करते हैं, लंब भी दे करके क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो लंब दे करके जो निकालना होता है, तो लंब दे करके जो निकालते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए, लंब मान लेते हैं दे देंगे, तो ठीक है। तो ऐसे बराबर कर, थोड़ा बराबर करेंगे, ऐसे इतना पे लेते हैं, ठीक है। जो जितना पे काटा जाएगा ना वो लेते हैं। लंब जो मान लेते हैं हम लंब करके बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके बड़ा कर दिए और दोनों को काट दिए, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर वाले भुजा क्या करना है, एक खींच लेना है। कितना ऊंचाई का बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर वाला। तो 4 सेंटीमीटर वाला क्या करना है, एक खींच लेंगे रेखा को, ठीक है। एक रेखा 4 सेंटीमीटर वाला खींच लिए, मतलब अनुमान के लिए खींच लिए। अब क्या करना है, इस सब दोनों को क्या करना है कि मिला देना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से यहाँ भी इसको क्या करना है, मिला देना है। तो यानी मेरे पास एक त्रिभुज बन गया ए बी और सी। मेरे पास एक त्रिभुज बन गया ए बी सी त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। बड़ा करके लेते हैं, ठीक है, उसके अनुसार से हम लंब मान लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, यानी ए भुजा और ये भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। दोनों भुजा जब बराबर हो गया, उसके बाद पूछ रहे एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो 3/2 है, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर में बनेगा। तो बाहर में बनने के लिए सबसे पहले वही प्रोसेस जो आप करते आ रहे थे वही कीजिए। ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, एक्स कर लेंगे, इसको नाप करके इसको भाग, जितना भाग में बांटना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 1 2 और क्या करना है, 3 करना है। 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। यानी 3 भाग में बांटे हैं, B1 B2 और B3, यानी B3 3 भाग में बांट दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आप देख लीजिए 2 अनुपात 3। इसका मतलब क्या कर रहा है, त्रिभुज बाहर में बनेगा। तो बाहर में बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, B2 को क्या करना है, B2 को क्या करना है, C से मिला देना है। B2 को क्या करना है, C से मैंने मिला दिया, ठीक है। B2 को C से मिला दिए हैं, वही प्रोसेस जो आगे करते थे वही कीजिए आप। यहाँ पे सिर्फ कोण बनाइए, ऐसे C3 पर भी क्या करना है, कोण बनाना है। यहाँ पे जितना कोण बनाए, कोण को नाप लीजिए एंगल से, यहाँ पे नापे, उसके बाद यहाँ पे नापे, ठीक है। ऐसे नापने के बाद यहाँ भी दीजिए और यहाँ भी काटिए, ठीक है। अब काटने के बाद क्या करना है, आप खुद समझ रहे हैं। ऐसे क्या करना है, एक कोण पे दे करके, यहाँ पे कटिंग जो किए थे यहाँ पे दे करके इस रेखा को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। देख लीजिए समांतर हो रहा है, क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है। ये रेखा को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, समांतर हो गया, ठीक है। समांतर हो गया, यानी B2 C, उसके बाद B3 C डैश ले लेते हैं। ये समांतर, इसका मतलब क्या होगा, त्रिभुज जो बन रहा है समरूप बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, समरूप। इसी प्रकार से क्या करना है, फिर क्या करना है, हमको C पर एक कोण बनाना है। क्या करना है, C पे एक कोण बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से C डैश पर भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। C डैश पर बनाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, कोण को चेक करना है कितना डिग्री पे ये कोण है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या करना है, वैसे काट देना है। वैसे क्या करना है, काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, अब मिला देना। अब क्या करना है, रेखा को मिला दीजिए। यहाँ से जो कटा हुआ था इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इसको मिला दिए, अब ये रेखा को बढ़ा दीजिए, ठीक है, बढ़ा दिया। अब देख लीजिए आपको ये भी समांतर हो गया इसका, A डैश का।
और इसका ये समांतर देख लीजिए, ये दोनों समांतर में, क्या है समांतर में, ये भी समांतर में है, यानी त्रिभुज की रचना हो गई, यानी समांतर हो गया। B2 C से C3 और C डैश हो गया, और AC से क्या हो गया A डैश C डैश, समांतर हो गया। ठीक है, समांतर हो गया, इसका मतलब समरूप। आप क्या करेंगे, चरण लिख लेंगे। क्या करेंगे, चरण लिख लेंगे। पहला चरण लिखना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। दूसरा स्टेप में लिखेंगे, अब देख लीजिए, बी पर न्यून कोण बनाकर, न्यून कोण बनाकर BX खींचा। ठीक है, BX खींचा। अब देख लीजिए, BX पर 3 भागों में बांटा, B1 B2 B3। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, चौथा स्टेप में क्या करना है, B2 से C को मिलाया, यानी इसको B2 से क्या करना है, C मिला दिए। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए, पांचवा स्टेप में क्या करना है कि अब देख लीजिए, B2, B3 पर समान कोण बनाकर, समान कोण बनाकर B3 से C डैश को मिलाया। ठीक है, छठा स्टेप लिखेंगे, C डैश पर समान कोण बनाकर, जो आपको इच्छा होगा वो लिख सकते हैं, समान कोण बनाकर C डैश से A डैश को मिलाया। ठीक है, या खींचा, C डैश खींचा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया B2 समांतर B3 C। ठीक है, यहाँ पे ये लिखेंगे, मतलब AC समांतर A डैश C डैश, इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश हो जाएगा BC डैश। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, जो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और मैंने पूरा एक एक करके समझा दिया कि आप लोग को आसानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अब पांचवा क्वेश्चन के बाद, किस पे, पांचवा क्वेश्चन पे। अब देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है उसको कैसे समझेंगे और कैसे बनाना है। पांचवा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पांचवा क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है कि ABC 60 डिग्री हो, तो फिर इस त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज जिसकी भुजाएं संगत हो 3/4। क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन का जो अनुपात दिया गया है, 3 बटे कितना दिया गया, 5 नंबर का क्वेश्चन का 3 बटे कितना दिया गया है, 4 दिया गया। 3 बटे कितना दिया गया है, 4 दिया गया। जब 3/4 दिया गया क्वेश्चन का, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ABC की रचना कीजिए, और कोण दिया गया, यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन, ABC बराबर क्या दिया गया, 60 डिग्री। यानी आप जो C बनाएंगे, B का मान कितना निकालेंगे, 60 डिग्री। क्या निकालेंगे, 60 डिग्री। अब सबसे पहले एक रेखा की रचना कीजिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 वाला खींचिए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC क्या करना है, 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है, B और C 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से क्या करना है कि अब क्या करना है, ABC यानी B पर कितना डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाइए। चलिए, कोण बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे करके रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे करके क्या किया, हम एक ऐसे घुमा दिए। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे है वैसे फिर क्या करना है, यहाँ भी दे देना है। ऐसे क्या करके हम काट दिए, क्या कर दिए, काट दिए, बस हो गया। काट दिए, और क्या करना है, काटने के बाद क्या करना है, AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, काट करके क्या करना है, ऐसे करके यहाँ अब लिखना है 5 सेंटीमीटर। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का रेखा इससे मिला करके खींचिए, 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाला एक
रेखा खींच दिए, जहाँ पे कटा था उसी के माध्यम से, ठीक है, खींच दिए। उसके बाद देख लीजिए फिर पूछ रहा है BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण बनाइए, ठीक है। उसके बाद इसको मिला देना है, इसको क्या करना है, मिला देना है। मिला दिए यानी ABC, केवल B पे कोण बनाने के लिए पूछा गया था 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मैंने बना दिया, लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे ही प्रोसेस था वैसे ही करेंगे, सिर्फ कर चालू कीजिए। तब B से क्या करना है, एक न्यून कोण बना देंगे, ठीक है। तो B कोण से न्यून कोण बनाने के बाद क्या करना, अब क्या करना है, इसको बराबर भाग में बांटेंगे। क्या करना है, बराबर भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। 4 भाग में बांट दिए, यानी B1 B2 B3 B4, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि त्रिभुज अंदर में बनेगा। त्रिभुज अंदर में बनेगा तो इतना आसान है कि सबसे पहले देख लीजिए, मैंने ऐसे स्टेप में सिखाया कि सबसे पहले इसको क्या करना है, B4 से क्या करना है, C को मिला दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। B4 से क्या करना है, C को मिला देना है। अब क्या करना है कि समान कोण बनाना है, ठीक है। समान कोण बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक चाप घुमाइए, यहाँ पे लीजिए चाप, ऐसे करके घुमा दीजिए। अब B3 पर भी क्या करना है, ऐसे ऐसे करके घुमा देना है। तो अब क्या करना है, इसको नाप लीजिए, यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, ठीक है। अब ऐसे ही करना है कि यहाँ पे दे करके क्या करना है, इसको काट देना है, ठीक है। ऐसे काट दिए। अब मिलाइए, देख लीजिए समांतर होगा और सही से भी कटा होगा। ऐसे क्या किए, इसको मिला दीजिए, देख लीजिए समांतर है, C डैश हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर क्या करना है, C के पास क्या करना है, C के साथ समान कोण बनाइए। C के साथ समान कोण बना के समान कोण यहाँ पे बनाए। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ऐसे घुमा देना है। क्या करना है, घुमा देना है। घुमाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, इसको नाप देंगे, ठीक है। नाप लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इसको काटेंगे, ठीक है। ठीक है, नाप लिए। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आप देख लीजिए, खींच दीजिए यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है, हो जाएगा। आपको देख लीजिए यहाँ पे मिल गया, यानी रेखा हो गया A C डैश और C, यानी मेरे पास जो त्रिभुज बन गया, यानी समांतर में क्या आ गया, A डैश C डैश, समांतर क्या आ जाएगा, A C, यानी कोण देख लीजिए समान है, ठीक है। जब कोण समांतर हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा, A डैश B डैश और C डैश। आप लोग रचना लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने अगले सब में रचना सिखाया था वो लिखने के लिए, वैसे आप लिख सकते हैं रचना, ठीक है। तो अब चलते हैं छठा क्वेश्चन के पास। आप रचना लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। सबसे पहले रचना में देख लीजिए, चरण पहला में देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर वाला रेखा खींचा, ठीक है। दूसरा स्टेप में देख लीजिए, दूसरा स्टेप क्या करना है, 6 सेंटीमीटर B पर 60 डिग्री का कोण बनाकर ABC एक त्रिभुज खींचा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर बना करके एक त्रिभुज खींचा, ठीक है। तीसरा स्टेप में सबसे पहले देख लीजिए, अब लिखेंगे तीसरा स्टेप में कि यानी B पर 60 डिग्री कोण बना करके ABC एक त्रिभुज खींचा, ठीक है। त्रिभुज खींचने के बाद क्या करना है, B पर न्यून कोण, आप लोग त्रिभुज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जिसमें नाम दिया रहेगा तो उसमें नाम वही देना पड़ेगा। न्यून कोण, B पर न्यून कोण बनाकर BX खींचा, ठीक है। चौथा स्टेप लेंगे, BX को
4 बराबर भागों में बांट दिया, B1, B2, B3, B4। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको बना करके भी लिखते हैं, जितना बना के लिखिएगा उतना ही मार्क अच्छा से दिया जाएगा। जो मेन है इसको तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि और इससे आगे जो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए B क्या करना है, B4 से क्या करना है, C को मिलाया, B4 से क्या करना है, C को मिलाया। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे छठा में B4, B3 पर समान कोण बनाकर, समान कोण बनाकर क्या करना है, B3 से C' को मिलाया। ठीक है, उसके बाद 7वां स्टेप में देख लीजिए वैसे ही करना है, सिर्फ C से C' पर समान कोण बनाकर लिख देंगे C' से A' को मिलाया। मिलाने के बाद पता चला कि A' C' समांतर है C से A, इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था जो मैंने अच्छे से समझा दिया। आप लोग इस प्रकार से बना दीजिएगा, एग्जाम में आपको पूरा से पूरा मार्क मिल जाएगा। अब सबसे पहले चलते हैं छठा क्वेश्चन के पास। छठा क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है वो समझते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन में देख लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाना है और उसको कैसे समझना है। छठा क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में छठा क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें कि BC 7 सेंटीमीटर, कोण B पर 45 डिग्री और कोण A पर दिया गया 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका अनुपात दिया गया 4:3 दिया गया, 4 बटा क्या दिया गया 3। इसमें क्या करना है ना, इसमें तो खुद से समझना है और खुद से बनाना है कि कैसे हमको बनाना पड़ेगा। इसमें कोण दे दिया गया है, इसीलिए कोण बनाइए और जो प्रोसेस आगे किए हैं वही प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो करना है वो समझिए। BC 7 सेंटीमीटर वाला खींचिए, BC दिया गया है यानी नीचे वाला क्या करना है 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। BC जो दिया गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रेखा खींच लिए। ठीक है, जो नीचे वाला आधार वाला भुजा है ना, तो ये क्या हो गया B और C। उसके बाद कोण B पे दे दिया गया है 45 डिग्री, यानी यहाँ बनाइए आप कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। तो चलिए 45 का बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए 45 कोण बनाने से पहले क्या करना है कि पूरा सब चीज़ समझना है। कोण वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं, अगर आपको पूरा समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर जैसे ही शुरू होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक जितना डिग्री का होगा उतना डिग्री का हम क्या करेंगे, छोटा लेकर के इसको क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे। क्या किए, घुमा दिए। ठीक है, घुमाने के बाद क्या करना है, ये जैसे है वहीं पर रहने देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से क्या करेंगे एक काट लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 2 काट लेंगे। ठीक है, ये सब 120 डिग्री के बनाने के लिए हुआ। ठीक है, अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अब क्या करना है कि जब 120 डिग्री के लिए बोले तो अब क्या मुझे तो क्या बनाना है यहाँ पे 45 डिग्री। कितना बनाना है 45 डिग्री, तो 60। देखिए 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 बनाना है। यानी सबसे पहले क्या करना है 90 बनाइए, 90 का आधा कीजिए। ठीक है, वहाँ से भी सबसे पहले क्या करना है 90। तो जब इतना हो गया तो सबसे पहले अब क्या करना है कि एक मान लेते हैं चाप बड़ा करके लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि 90 का बनाइए। 90 का बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक यहाँ पे एक कोण बनाइए, जितना डिग्री का मैंने खींचा था यहाँ पे काट दिए और यहाँ पे काट। अब कोण क्या करना है कि बड़ा करके भी बनाया जा सकता है। किया जा सकता है, बड़ा करके भी बनाए। तो ये यहाँ पर जब जैसे खींचेंगे यहाँ से यहाँ लेकर के तो कितना डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 तो लेना नहीं है, अब कितना लेना है हमको 45 डिग्री लेना है। तो 45 लेना तो हमको 30 है। ठीक है,
30 दिया गया, 30 का आधा लेंगे, उसका आधा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना दिया गया है 30, अब क्या करना है, अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ दिया गया। अब क्या करना है, इसको बड़ा करके थोड़ा खींच दीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, ऐसे किए। ठीक है, इसको भी ऐसे काट दिए, तो यहाँ जो कट गया तो ये कितना पे हो गया, ये यानी 60 पे है तो कितना हो गया, 30 पे हो गया। कितना पे हो गया, 30 पे हो गया। कितना पे हुआ, 30 पे हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे काट करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि देखिए हमको 15 बनाना है, ये कितना पे हो गया, अगर इस पर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मिलाते हैं यानी 60 का आधा कितना हो गया, हमको 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, हमको बनाना है कितना, 45 डिग्री, यानी यहाँ से जो अंदर में होगा क्या होगा, 60 से अंदर में होगा। तो जब 15 यानी 30 हो गया और 15 और हमको बनाना है, क्या बनाना है, 15 हमको बनाना है। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए, ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसे बढ़ाइए। ठीक है, इसके प्रकार से अब क्या करना है, यहाँ से भी आधा करके काट दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते, यहाँ से क्या करते, एक ऐसे बढ़ा लेते और यहाँ से भी इसको काट देते, ऐसे चाप थोड़ा छोटा करके। ये हो गया, टोटल जाएगा आधा 30 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो करना है, आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख लिए कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे B पे को कितना डिग्री का कोण बनाने के लिए पूछ रहा है। B पे आप B पे बनाइए 45 डिग्री का। कितना बनाया, 45 डिग्री। ठीक है, तो B पे 45 बना लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले ये दिया गया है, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान लेते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा करके क्या करते हैं, अगर आधा काटते हैं ऐसे और यहाँ से भी क्या करते हैं ऐसे काटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये कितना हो गया, 30 डिग्री का, यानी यहाँ से जितना कटेगा तो यहाँ पे जो खींचेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से क्या करते हैं ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि ये त्रिभुज को, ये चाप को बड़ा करके यहाँ पे खींच देना। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे खींचेंगे तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, ए का 45 डिग्री पूछ रहा है, तो ठीक है 45 डिग्री का खींच दीजिए। 45 डिग्री खींचने के बाद पूछ रहा है कि इसमें कोई भुजा का नहीं दिया गया कि अनुपात को, भुजा को कितना बड़ा खींचना है। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे क्या करता है, मैं क्या किया, एक यहाँ से मिला दिया, एक 45 डिग्री का खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाया मैंने, 45 डिग्री का। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ए दिया गया है, ठीक है, तो ए पे बोल रहा है कि 105 डिग्री का कोण बनाइए। कितना का पूछ रहा है, 105 डिग्री का। तो 105 जो बनाएंगे तो हम कितना बनाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लीजिए 105 बनाना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पे किए थे वैसे ही यहाँ भी करेंगे, ऐसे करेंगे। एक चाप ले करके क्या करना है कि एक कोण बना देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ से ऐसे क्या करना है, एंगल को क्या करना है, एक रहने देंगे और इसको क्या करना है, घुमा देना। ठीक है, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, घुमाने के बाद क्या करना है, अगर सामान घसकना नहीं चाहिए, इसमें घसकना नहीं देना। ठीक है, 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री के बाद कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 तो हमको लेना नहीं है। कितना लेना है, 120 नहीं लेना है। यानी 120 पर अगर इसको हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम आधा कर देते हैं तो 120 को अगर जब मान लो 60 है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 60 में आधा करते हैं। ठीक है, इसको क्या करना, थोड़ा यहाँ पे चाप बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ भी इसका चाप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ाने के बाद क्या हो गया, 120 हो गया, तो 60 ये हो गया, ये 30 कितना हो गया, 90 हो गया। कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। और क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो और इसको क्या करना है, थोड़ा ये बनाने में थोड़ा चाप बड़ा ले लिए। ठीक है, भुजा कोई बड़ा करने, यहाँ पे क्या करना है, एक
ऐसे खींच देंगे और इस भुजा को क्या करना है, बढ़ा देना है, यानी यहाँ हो गया। क्या हो गया, इस भुजा को बड़ा कर लेते, चाप बड़ा ले लिए, इसीलिए तो सबसे पहले क्या किए, इसको बड़ा कर दिए और ये आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, हमको मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। यहाँ पे ए के पास कितना डिग्री का कोण बन गया, 105 डिग्री का। क्या करना है, 105 डिग्री। इस त्रिभुज को छोटा करने के लिए आप क्या करते, चाप इतना ही बढ़ा लेते। चाप क्या करते, इतना ही बढ़ा लेते। चाप इतना बढ़ा लेते तो यानी यहीं से कटता, यहीं से कटता तो यानी कोण इधरे बन जाता। ठीक है, तो मैंने जो जितना पूछा था वो कर दिए। उसके बाद जो पूछा रहा है अब क्या करना है, 4:3 में। तो 4 क्या करना है, 3 में। तो 4:3 में करना है तो इसका मतलब बाहर में त्रिभुज बनेगा। ऐसे करना है, क्या करना है, तोड़ देना है। ठीक है, लिखेंगे बी एक्स में क्या किया, भाग किया। जैसे करना है, इसको बराबर भाग में, 4 बराबर भाग में इसको बांट दीजिए न्यून कोण बना करके। 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे 4 कर देना है। B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब क्या करना है, अब यानी बाहर में बनेगा तो क्या करना है, B3 से क्या करना है, इसको C को मिला देंगे। ठीक है, C को मिलाने के बाद क्या करना है, उसके बाद B के समरूप यहाँ पे समान कोण बना करके खींच लेंगे। तो 6 का क्वेश्चन आसानी है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं 7वां क्वेश्चन के पास। जैसे जैसे आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है, सिर्फ ऐसे ही करना है। केवल ये कोण बनाने ही का ही प्रॉब्लम रहता है, जो कि मैंने सब बना दिया। अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख करके चेक कर सकते हैं कि ये कोण 105 डिग्री का बना है या नहीं, ये 45 का बना है या नहीं है, वो देख लीजिए। ये मैंने कोण में भी समझाएंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देख लीजिए 45 पे है। अगर चैनल में नया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए मैं आज इस 11.1 का सारे क्वेश्चन कुछ वीडियो में सोल्व कर दे रहा हूँ कि आपको कभी भी अगर प्रॉब्लम आए तो जा करके वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 7वां क्वेश्चन पे चलिए। 7वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको कैसे बनाना है वो समझिए। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण 4 सेंटीमीटर तथा जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा यानी कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है 5/3 यानी समकोण त्रिभुज की रचना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज की रचना पूछ रहा है। इसका भुजा का जो दिया गया 4 और 3, क्या दिया गया, 4 और 3, यानी 4 और 3 दिया गया। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले आधार ले लेते हैं। क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर भुजा को क्या करते हैं, आधार मान लेते हैं, बड़ा है इसीलिए। तो 4 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, BC। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, इसमें जो देखिए तो यहाँ पर समकोण बनाना है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो सब एक भुजा क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है। क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, B के पास एक छोटा एंगल लेकर के समझा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो छोटा एंगल लीजिएगा। ठीक है, इसको दबा के रखिएगा ऐसे कि घस के नहीं, ये थोड़ा स्केल। ठीक है, ठीक है, ऐसे घुमा दीजिएगा और फिर क्या करना है, ऐसे काट देंगे। तो यहाँ पे जो खींचेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे खींचेंगे तो 120 डिग्री का। अब क्या करना है, ट्रायंगल को बड़ा करना है ऐसे। ठीक है, इसको भी यहाँ से कोण कट करना है। ठीक है, ठीक है, काट दिए। आप देख लीजिए कितना का बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर वाला। तो 3 सेंटीमीटर वाला खींच दीजिए। यानी देख लीजिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना दिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब जैसे उसमें प्रक्रिया होता है उसमें प्रकार से ये 5:3 में पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक खींच लिए। ठीक है, 5:3, इसको क्या करना है, 5 बराबर भाग में बांट देना है। 5 बराबर भाग में बांट दीजिए, 2
3, 4 और 5। अब सबसे पहले इसको लिखिए B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। ये लिख दिए। अब देख लीजिए ये त्रिभुज बाहर में बनेगा, क्योंकि 5 अंश बड़ा है, बाहर में बनेगा। तो इसका मतलब क्या करना है, 3 से क्या करना है, इसको मिला देना है। क्या करना है, 3 से क्या करना है, C को मिला देना है। 3 से हम क्या करेंगे, C को मिला देते हैं। 3 से क्या किए, C को मिला दिए। अब क्या करना है कि यहाँ भी समान कोण बनाना है, यहाँ भी समान कोण बनाना है। दोनों जगह पे क्या करना है, समान कोण बनाना है। B3 पे और B5 पे, दोनों पे क्या करना है, समान कोण बनाना है। समान कोण बनाने के लिए पहले एंगल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एंगल को नापेंगे। एंगल को क्या करना है, नाप लेना, ठीक है। एंगल को नाप लिए। अब देख लीजिए, खींच दीजिए, इस रेखा को बढ़ा दीजिए थोड़ा, रेखा को बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, इसको मिला दीजिए, ठीक है। इसको मिला दिए। अब देख लीजिए हमको BC समांतर हो गया। अब उसी प्रकार से क्या करना है, फिर C पे क्या करना है, एक समान कोण बनाना है। C पे क्या करना है, समान कोण बनाना है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना है, ऐसे करके घुमा देना। अब जितना डिग्री का कोण यहाँ पे बनाए थे, उतना डिग्री का कोण यहाँ पे भी बना देंगे। नहीं, ऐसे इसको मिला देंगे। अब क्या करना है, इसको भुजा को आगे बढ़ा लेंगे और ऐसे करके इसको हम मिला देंगे और देख लेंगे, आसानी से देख लीजिए। AC समांतर हो गया, C' और A', ठीक है। ये बन गया। यानी 7 नंबर का जो क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज बनाने के लिए पूछा गया था और आसानी से इसको मैं सोल्व करता। अब सबसे पहले लिख लेंगे इसका चरण फर्स्ट। सबसे पहले लिखेंगे कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक रेखा खींचा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए B पर 90 डिग्री का कोण बनाकर ABC, यानी कोण ABC बराबर 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये लिखेंगे। तीसरा स्टेप में लिखेंगे, जो स्टेप होता है उसी प्रकार से आप इसको क्या करना है, लिख देना है। तो अगर इस प्रकार से अगर लिख देते हैं तो आपको टोटल मार्क जितना होगा उतना दे दिया जाएगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।